और देखिए इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, संविधान में भी समान अधिकारों की बात की गई है, लेकिन आज जब यूसीसी की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, तो लोगों को भड़काया जा रहा है। ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो बयान दिया है, उसका ताली बजाकर वहां पर स्वागत किया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से। पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून भला कैसे हो सकते हैं? भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते।
और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से बड़ा बयान दिया है। पसमानदा मुसलमानों पर जुर्म हो रहे हैं, पसमानदा मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है, ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इससे पहले कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, लेकिन इसे आगे आना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा।
तो पसमानदा मुस्लिमों के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भेदभाव हुआ है पसमानदा मुस्लिम समाज के ऊपर, और एक एक करके उन्होंने कई जातियों के नाम भी बताए और कहा कि सबको बराबरी का हक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस भ्रम को दूर करने की बात है। संविधान में समान अधिकार की चर्चा की गई है, इसकी बात की गई, इसका जिक्र किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी दिशा में एक अहम कदम है। इसका जिक्र करते हुए मुस्लिम समाज में बराबरी के अधिकार की भी उन्होंने बात की कि कई सारी जातियां ऐसी हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है देश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया, मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे इसका जिक्र करते हुए कहा कि 3 तलाक का साथ देने वाले खुली छूट दे रहे हैं ऐसी चीजों को। 3 तलाक पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ये कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। देखिए